दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज यकदम खलाई मखलूक से हमारे जनरल बाजवा साहब हों या उनकी आर्मी हो, हमारी पाकिस्तान की आर्मी हो, आज उसकी उन्होंने स्टेटस वो दोबारा रिस्टोर कर दे जनाब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहाली होते ही, अब उनकी बहाली से मुराद जमानत कंफर्म होते ही आज पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल ठीक हो गई है सर। आज खलाई मखलूक भी अच्छी हो गई है सर। अब उनको सिपा सलार का दर्जा दिया गया, आर्मी चीफ भी नहीं। हमारे आर्मी चीफ होते हैं खुश होते हैं कि उन्हें सिपा सलार कहा जाए, क्योंकि इस्लामिक एक उसमें आता है ना, थोड़ा सा एक उसमें एलिमेंट आ जाता है इस्लामिक सिपा सलार फौज का, कि वहाँ से ज़्यादा ड्राइव किया जाता है। तो आर्मी चीफ की शायद वो बात नहीं बनती, उन्होंने उनको सिपा सलार भी डिक्लेयर किया। और दोनों ने यहाँ भी उन्होंने डिक्लेयर किया कि जनाब की जितनी भी इमदाद आपको मिल रही है वो हमारे पाकिस्तान के सिपा सलार की वजह से। इमरान खान का क्रेडिट नहीं है, ये जो सऊदी अरेबिया से, चाइना से, यूएई से जो इमदाद आ रही है, इसका क्रेडिट सिपा सलार का है, सिपा सलार को मिलता है। ऐसे आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यही बात की। अब थोड़ा सा मैं इनसे पूछा जा सकता है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम जो पार्लियामेंट है या प्राइम मिनिस्टर है ना, उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, दूसरी तरफ दोनों ने मिल के डाउन प्ले किया इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या पार्लियामेंट की। इन्होंने क्रेडिट वहाँ देने की कोशिश की क्योंकि इनको यहाँ पता है कि कुछ हमें कुछ मिल सकता है वहाँ से, क्योंकि आपको याद हो कि शहबाज शरीफ साहब तो वहाँ पे सीक्रेट मुलाकातें करने के इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। जनरल कियानी से जितनी खुफिया मुलाकातें इन्होंने की हुई अपने अदवार में जब ये चीफ मिनिस्टर थे और गिलानी साहब की हुकूमत थी, जरदारी साहब के फरिश्तों के पता नहीं होता था। ये जाके रात को चौधरी निसार अली खान साहब के साथ या काले बुरके पहन के ये GHQ की पतली गली से, पिछले वाली गली से जाके मुलाकातें करते थे। अब इनको इंपॉर्टेंस का पता है कि ये आर्मी चीफ की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट को इसका आके क्रेडिट देने की बजाय, इमरान खान को क्रेडिट देने की बजाय, दोनों ने उन्होंने पग उधर रख दिए, वहाँ पे उनके सर पे रख दिए, सिपा सलार के सर पे रख दिए कि जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पे जो है ना वो सिपा सलार ही कर रहे हैं, ना पार्लियामेंट को इसकी औकात है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की औकात है। सो आज उन्होंने एक जो हमें बताते रहते थे कि नहीं कि ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है ना इसको बड़ा होना चाहिए, तो आज जब उनको ज़रूरत पड़ी है जरदारी साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने खुद ही ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसको नीचे कर दिया। एक तो ये, और दूसरा जब आज वो बता रहे थे शहबाज शरीफ साहब ट्रांसपेरेंसी पे लेक्चर दे रहे थे, पेपरा रूल्स, ये पेपरा रूल जब जनरल कियानी के, ये भाई कामरान कियानी के अकाउंट में, ये फवाद हसन फवाद के उसकी बीवी के अकाउंट में, उसके अपने अकाउंट में, उसकी भाभी के अकाउंट में, जनरल कियानी के भाई कामरान कियानी साहब आशियाना वाले इसमें स्कैंडल में वो अमाउंट्स उस वक्त वो ट्रांसफ़र करवा रहे थे, पैसे व करोड़ों रुपए। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को ये ट्रांसपेरेंसी पेपरा रूल याद नहीं है, और जिस तरह की वो बातें आज वहाँ पे आके उसमें कर रहे थे। अमर मुझे एक बात समझ नहीं है जो आपसे मैं चाहूँगा थोड़ी देर में कि आप उसको एक्सप्लेन करें, कि कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है, ये दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क क्यों हैं कि जिनको हम पैसे देते आते हैं, बिडिंग होती है, सिर्फ 2 मुल्कों को ठेके मिलते हैं। मेरे लिए एक जब मैं बैठा पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग सुन रहा था, या चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं या उसमें टर्किश आ रही है, टर्किश को तो हम पैसे दे रहे हैं ना, चाइनीज़ हमें लोन दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट खुद ठेके लेते हैं सर, अपनी मर्जी के पैसे लगाते हैं, वो बनाते हैं। वो टर्किश कंपनी जो आती हैं उनको हम बाकायदा पैसे सब्सिडी के नाम पे देते हैं कि ये पैसे लें, हमें ये काम कर दें। ये दुनिया में 215 मुल्क हैं, जब हम इंटरनेशनल बिडिंग करते हैं ये हमें सिर्फ 2 मुल्क आते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वेयर आर, मैं उन 213 मुल्कों की लिस्ट ढूंढना चाहता हूँ कि पाकिस्तान उनको क्यों नहीं अट्रैक्टिव लगता। उसकी वजह यह है कि ये दोनों मुल्क जो हैं, तुर्की हमसे कैश लेता है, वो पैसे लेते हैं सीधे, वो लोन वाले चक्कर में नहीं पड़ते कि पैसे दें या बसें बना देते हैं, आपको चीज़ें कर देते हैं। और चाइनीज़ अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट वो करते हुए आके आपसे उस पर कमर्शियल लोन्स पे आपसे पेमेंट करते हैं और फिर अपनी मर्जी की डील करके मर्जी के लेते हैं। बाकी 213 नहीं आ रहे। इंपॉर्टेंट जो आमिर साहब जो बातें थी, वो जो मेरे नज़दीक एक बड़ा एक उसमें स्कैंडल था जो आज उमर अयूब ने ब्रेक किया है, और जिसको मेरा ख्याल है हमें जब और उस वक्त किया है जब पूरी अपोजिशन, मैं समझता हूँ ये कोई फेयर प्ले नहीं है। वो है ना शायर की तरह आप अपनी गज़ल सुना के भाग गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी कवाली गा ली, उन्होंने अपनी गज़ल सुना दी। ये शहबाज शरीफ साहब ने जब इनकी बारी लगी या उसकी फैसल वाडा की या उस पर मुराद सईद की, या उन्होंने तो वो पतली गली से निकल गए कि हम सुनने की वो नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। अब हो ये रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब उस असम्बली को याद करते हैं जो 90s की थी। अब ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त ये बड़े मचाओ होते थे, आपको पता है जनाब मुशर्रफ की असम्बली में हम भी सुनते थे इनकी गरज बरज। अब लड़के आ गए PTI के नए, अब जो है इनको चैलेंज भी करते हैं, कन्फ्रंट भी करते हैं, इनसे ज़्यादा शाउट भी कर सकते हैं। अब ये उनका सामना नहीं कर सकते। अब इनमें जुर्रत नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कितना भौंडा किस्म का एक्सक्यूज़ दिया है कि मुझे गाली दी गई है। अब वहाँ पे उस परवेज़ खट्टक ने भी कहा है, मुराद सईद ने भी कहा है, और बाकी लोगों ने भी कहा है, इवन उमर अयूब ने कहा। उमर अयूब इज अ डिसेंट मैन, आई वी बिलीव इन हिम।
इमरान मुराद सईदी या इमन आप कह रहे परवेज खट्टक, उन्होंने जनाब हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने तो कोई गाली नहीं सुनी, किसने आपको गाली दी है? उन्होंने कहा जनाब मुझे गाली दी है। जब तक तकरीर करनी थी तो उनको कोई मसला नहीं था। जब हमें प्रोफेसर साहब लेक्चर दे रहे थे ट्रांसपेरेंसी पे और हमें समझा रहे थे, हालांकि अपना हिसाब ये है, अपने बच्चे भागे हुए हैं इनके सर, उन पे केसेस हैं, और सलमान लंदन भागा हुआ है, दमाद अली इमरान जो है जिसको इन्होंने यहाँ पे साफ पानी प्रोजेक्ट में 4 बिलियन रुपीस खर्च किए, एक पानी की बूंद नहीं है, और दफ्तर जो करोड़ों रुपए हैं अपने दमाद अली इमरान को ठेके दिलवाए, उनको दफ्तर उनको लेके दिए, उनके एडवांस पेमेंट्स हुई, वो ये मफरूर हैं, इसाक डार मफरूर है, उनके अपने भतीजे मफरूर हैं, उन्होंने आज ट्रांसपेरेंसी पे लेक्चर दिया है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें समझाने की उन्होंने कोशिश की है।